हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एरे। देखो, एरे क्या होता है ना कि एरे आपका स्टोर करता है मल्टीपल एलिमेंट इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डेटा टाइप। ठीक है, यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि आपको मैं सीधा साधा मैं बात करूं तो देखो, हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, यानी कि जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे, जब हम किसी भी वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे। सपोज करते हैं कि वैर ए इक्वल टू 10। ठीक है, और इसी तरह अगर हमको अगला करना था तो हमको क्या करना पड़ रहा था, वैर बी इक्वल टू 20। ठीक है, आपको इस तरीके से अपने वैल्यू को स्टोर करना पड़ रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सपोज कि अगर हमारे रिक्वायरमेंट, अगर सपोज करते हैं कि अगर एक स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सपोज करते हैं 100। ठीक है, और इस सभी का आपको क्या करना है कि आपका इन सभी का डेटा आपको अपने पास रखना है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, क्या इन सभी 100 स्टूडेंट्स का वेरिएबल तो नहीं बनाने जाओगे ना, है कि आप ऐसे करोगे जैसे कि वैर ए इक्वल टू राहुल। ठीक है, राहुल। फिर उसी तरीके से करोगे आप वैर बी इक्वल टू सुमित। ठीक है, तो ऐसे आप करने जाओगे तो ये एक तरह से आप का बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, और ये सही तरीका नहीं है आपका मतलब वैल्यू को स्टोर करने का। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट वालों ने हमको इससे हमको बचने के लिए हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि है एरे। ठीक है, लेकिन अब सपोज करते हैं कि हमको हमको जावा स्क्रिप्ट जो है ना, हमको ये भी अलाउ नहीं करता ना, हमको ये भी अलाउ नहीं करता। सपोज करते हैं कि अगर हम वैर जेड इक्वल टू मैं 10 देता हूँ, कॉमा 20 देता हूँ, कॉमा 30 देता हूँ, कॉमा 40 देता हूँ। ठीक है, इस केस में क्या करेगा ना, जावा स्क्रिप्ट आपको एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, कि ये सिंटेक्स एरर है, या सिंटेक्स एरर देगा ना आपको, सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है, सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है, अब क्या है कि इस चीज से हम किस तरीके से हम बाहर निकलेंगे, इससे हम इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, हाउ टू क्रिएट एन एरे। ठीक है, देखो एरे विथ नो एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब एरे का लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है। देखो, आपको क्या करना है कि चलना है इसमें। मैं इसको यहाँ से इंटर करता हूँ, और मैं यहाँ करता हूँ मैं where a इक्वल टू, आपको देना है यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस देने के बाद ये आपका एक ब्लैंक एरे क्रिएट हो चुका, क्रिएटेड। ठीक है, आपका ब्लैंक एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस 10 20 30 और 40 की को हम इस एरे में डाल दें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि वैर ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रेसेस देने के बाद मैं इसके अंदर आऊंगा, और मैं अब जितना मन चाहे इसमें सारे के सारे वैल्यूज दूंगा। मैं सपोज 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, और एक मैं देता हूँ 50 दिया। ठीक है, यानी कि आप नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर पास कर सकते हो। ये आपको जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ये चीज, ये फैसिलिटी आपको देता है। ठीक है, अगर आप इसको अगर मतलब देखना चाहोगे तो कैसे देखोगे, कंसोल डॉट लॉग, में अगर आप ये ए पास कर दोगे तो ये आपका सारा का सारा आपका 10 20 30 10 20 30 40 50 ये आपको प्रिंट करके दे देगा एज ए आउटपुट। ठीक है, आपका आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि ये सारे के सारी चीजें तो ये हो गई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट, यानी कि मल्टीपल वैल्यू किसी एक वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक हम फाइल बनाते हैं, चलते हैं अपना हम
अपने फाइल में, यानी कि मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ डी में, और डी में मैंने बनाया था जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में बनाया था मैंने, ट्यूट 9 बनाया था। आज मैं बनाऊंगा ट्यूट 10, ठीक है। तो बनाऊंगा ट्यूट 10, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर चलूंगा, ठीक है, और इसको मैं खोलूंगा वीएस कोड में, जो कि मैं अब तक करता आया हूं, ठीक है। देखो आप यहाँ पर इस वीएस कोड के अंदर आप आ चुके हो, ट्यूट 10 में आ चुके हो, ठीक है। तो मैं फटाफट से मैं इसका एक एचटीएमएल का फाइल बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि आज मैं बना रहा हूँ एरे ना, एरे डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और आप एक और फाइल बना लेते हैं आप, एरे डॉट जेएस, ठीक है। आपने दो फाइलें बना लिए, ठीक है। ये वेलकम पेज आया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं HTML में चलता हूँ और मैं एक फटाफट बॉलर प्लेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया बॉलर प्लेट, और यहाँ टाइटल में सबसे पहले मैं लिखूंगा एरे, ठीक है। और इस टाइटल में मैं यहाँ पर एरे क्यों लिख रहा हूँ, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ मैं एरे क्यों लिख रहा हूँ। ये हमको कहाँ दिखेगा, आपके वेब पेज पर कहाँ दिखेगा ये, आपका व्यू पोर्ट में दिखेगा, या फिर टैब में दिखेगा, या फिर कहाँ दिखेगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो जो इसका सही आंसर देगा मैं उसको एक शॉर्ट आउट दूंगा, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं चलता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इस वाले एरे डॉट जेएस को मैं इस यहाँ इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, जैसे कि स्क्रिप्ट टैग में जाता हूँ। और स्क्रिप्ट टैग में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एट्रीब्यूट आता है src, ठीक है। src में मैं जाता हूँ और एक एरे डॉट जेएस को मैं यहाँ से इसको इसको एक लोकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h1 टैग में जाकर के वी आर वी आर लर्निंग एरे इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से अपने, हम इसका मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, ठीक है। कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ आकर के खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने खोला और इसको मैं देखता हूँ। देखो आपका यहाँ पर प्रॉपरली आपका यहाँ पर से आपको वी आर लर्निंग एरे इन जावास्क्रिप्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेट, यहाँ तक तो कुछ समझ में आया होगा आपको, क्योंकि अब तक हम कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे मैंने सेम तरीके से मैं आपको बताया था किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट पर आपके एलिमेंट्स दिखते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने नया कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम एरे डॉट जेएस में, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ लेट, ठीक है। देखो अब आ गया है ECMA स्क्रिप्ट 6 का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वैर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड था ये पहले, कि हम वैर कीवर्ड का यूज करके हम वेरिएबल को असाइन करते थे, ठीक है। लेकिन जब से ES6 का कॉन्सेप्ट आया है ना, उसमें हमको लेट एंड कॉन्स्ट दो चीजें मिलती है। ये एक ऐसा कीवर्ड है कि आपको इसका यूज करके आपको किसी भी वेरिएबल आप असाइन कर सकते हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट लेट हम क्या करेंगे, एरे एरे इक्वल टू, यहाँ पर हम देंगे स्क्वायर ब्रेसेस देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, ठीक है। ये आपका है क्या, ये आपका हो गया एक एरे हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको मैं देखता हूं इसको कि मैं करता हूं कंसोल, ठीक है। अब कंसोल चल के मैं देखता हूं कि ऑफ टाइप ऑफ में जाकर के मैं इस एरे को पास कर देता हूँ, ठीक है। एरे को मैं पास कर देता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है, ये जो एरे है किस टाइप का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने हम ब्राउजर पर और इसको मैं यहाँ से कंसोल कराऊंगा, ठीक। कंसोल कराने के बाद देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। मैं चलता हूँ कंसोल में, तो कंसोल में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि टाइप मैंने यहाँ पर जो दिया मेरे साथ सेव नहीं किया गया। कंसोल टाइप ऑफ एरे, यानी कि एक मिनट मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एरे एरे दे दिया और इसको मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। ओह सॉरी, मैंने सही किया था, मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था, ठीक है। टाइप ऑफ में जा करके मैं क्या करता हूँ, एरे को यहाँ पर मैं
पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस से ब्राउजर पर। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, देखो कहने का मतलब है कि आपने बनाया तो है यहाँ पर एक एरे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये है तो एक एरे, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, आपका वेट इंजन है, ठीक है, ये इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखता है। ठीक है, लेकिन ये है एक एरे। आपको मैंने पिछली वीडियो में आपसे मैंने बात किया था, और आपको याद होगा अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, तो मैंने उसमें एक चीज बताया था कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर जो लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लीज सबसे पहले आप जाइए और वो वाले वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए, आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। बैक टू द टॉपिक में आता हूं और यहां पर मैं चलता हूं, और यहां पर तो हो गया। ठीक है, अब चाहते हैं आप कि ये तो आपने कंसोल करा लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल करके चेक कर लिया कि मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं कर लूंगा एरे। ठीक है, एक एरे आपने यहां से पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या मिलना चाहिए, अब मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर क्या, देखो अब जिस तरीके से आप यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करोगे, देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको एक एरे मिल रहा है। देखो यहाँ पर, देखो, ठीक है, पहले 10 मिला, 20 मिला, 30 मिला, 40 मिला, 50 मिला। ठीक है, अब देखो समझने वाली यहाँ पर ये बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, जैसे कि देखो, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको यहां से हटाता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से इसको यहां से हटाता हूं। ठीक है, यहां से मैं हटाता हूं। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब है कि जब आप जब आप सपोज करते हैं कि मैं लेता हूं लेट लेट ए इक्वल टू, और मैं लेता हूँ स्क्वायर ब्रेसेस लेता हूँ, इसके अंदर मैं लेता हूँ 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50। ठीक है, मैं लेता हूँ। ठीक है, अब इसको लेने के बाद अगर सपोज करते हैं कि अगर आपको इसको देखना है, इस एरे को देखना है, तो आप कैसे करोगे, तो मैं जब कंसोल करके ए पुट करूंगा तो ये मुझे सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 20 चाहिए, या फिर मुझे चाहिए 40 चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे गेट करूंगा। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से किसी स्कूल में एक क्लास होता है, ठीक है, और उस क्लास में बहुत तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सपोज करते हैं कि क्लास 5 है। ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उस 100 स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर अलॉट होता है। ठीक है, होता है ना कि हाँ भाई, कोई रोहित नाम का लड़का है, इसका रोल नंबर ये है, कोई सुमित है तो उसका रोल नंबर ये है, कोई 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 शाहनवाज है, कोई कुछ है, सबको एक अपना 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 एक रोल नंबर अलॉटेड हो चुका होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई 106 पर कौन है भाई, किसका है, तो हाँ भाई किसका है, तो भाई आनंद का है। ठीक है, तो आनंद किससे आइडेंटिफाई हो रहा है, वो अपने रोल नंबर से आइडेंटिफाई हो रहा है, 106 से आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमारा भी कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा जो है ना, ये सब को भी एक एक रोल नंबर अलॉट हो चुका होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि क्लासेस में जो हमको रोल नंबर जो होता है अलॉट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो रोल नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। अगर ये जो मैं 10 की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं 10 की अगर मैं बात करूँ, तो देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये से मैं ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो 10 है ना, ये 10 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो 10 है ना, ये 0 इंडेक्स पर है। तो ये जो मैं रोल नंबर की बात किया ना, तो यहाँ पर रोल नंबर नहीं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर असाइन होता है हर एक एलिमेंट को। तो एरे क्या करता है, अपने पहले वाले एलिमेंट को 0 इंडेक्स देता है। ठीक है, दूसरे वाले को 1 देता है, और तीसरे वाले को 2 देता है, और चौथे वाले को 4 देता है, और फिफ्थ वाले को, सॉरी, ये इसको देता है 3, और इसको देता है 4। ठीक है, अगर अब आपको क्या हो गया, जब आपको सबकी आइडेंटिफिकेशन सबको पता चल गया, ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको मैं यहां से थोड़ा सा
मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 3, ठीक है, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। अब क्या है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 1 2 3 4 यानी कि इंडेक्स नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको मैं प्रूफ कैसे करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर मिला था ना एरे, देखो यहाँ पर 10 जो है ना, देखो ये 0 1 2 3 4 ये वही इंडेक्स नंबर है। देखो 0 10 को असाइन हुआ है, 1 20 को असाइन हुआ है, 2 30 को असाइन हुआ है, 3 40 को असाइन हुआ है, 4 50 को असाइन हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, 0 10 को असाइन हुआ है, 1 20 को असाइन हुआ है, उसी तरीके से 2 3 और 2 3 4 30 40 50 को असाइन हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको इसको, अगर हमको इसको सपोज करते हैं, यहाँ चलते हैं कोड में, चलते हैं वापस से और सपोज करते हैं कि इसमें अगर हमको इसमें 30 की वैल्यू चाहिए, सपोज 30 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एरे के बगल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं दूंगा स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है। तो अब मुझे 30 का एक हमको चाहिए, तो हमको देखना पड़ेगा ना इसका क्या इंडेक्स नंबर है, तो इसको देखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर क्या है मेरा, 0 1 2। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 2 पुट कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। और सेव करने के बाद चलूंगा अपने हम ब्राउजर पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, देखो 30 मिल गया आपको, देख पा रहे हो 30 मिल गया ना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो जैसे चाहो वैसे आप अपने उस एलिमेंट को गेट कर सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो कितना आपको मिलेगा, 0 1 2 3 4। अगर मैं 4 करूंगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। पॉज करो और समझो कि क्या आ रहा है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। होप कि आप लोगों ने पॉज किया होगा और इसको आपने प्रैक्टिस किया होगा, आप सही होंगे, ठीक है। तो चलते हैं ब्राउजर पर और मैं देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। देखो यहां पर मुझे मिल रहा है 50, देखो देख रहे हो, देखो यहां पर मिल रहा है ना 50, देखो ग्रेट। अब क्या है कि सपोज करते हैं कि हम लोगों को, अब मैं चलता हूं अपने स्लाइड में चलता हूं, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसमें कि क्या आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, क्या हम अपने एरे में सिर्फ नंबर्स ही पुट कर सकते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर, मैंने यहां पर लिखा भी है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा टाइप, आप किसी भी तरीके के डेटा टाइप को आप यूज कर सकते हो उसमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत तरीके का हमारे पास डेटा टाइप होता है। मेरे पास क्या क्या डेटा टाइप होता है, मेरे पास डेटा टाइप होता है आपको स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है, और हमारे पास नल होता है, ऑब्जेक्ट होती है, एरे होती है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि मेरा एक बुलियन वैल्यू होती है ना। तो अब क्या है कि हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने हम एरे में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर चलता हूं और इसको मैं करता हूं कमेंट, ठीक है, सॉरी इसको मैं करता हूं कमेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं करता हूं लेट लेट मिक्स्ड, यानी कि मिक्स्ड वैल्यू मैं लूंगा इसके अंदर, ठीक है। मैं लिखने का तरीका क्या है, एरे सॉरी आपका वेरिएबल का नाम और आपका कीवर्ड, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस लेना है आपको। मैं क्या करता हूँ कि मैं पहला वैल्यू देता हूँ 10, ठीक है। दूसरी वैल्यू मैं लेता हूँ, मैं क्या कि एक लेता हूँ स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे कि मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, इसका नाम होता है ये कोड विथ फन, ठीक है। और तीसरी वैल्यू में लेता हूँ एक बुलियन, लेता हूँ ट्रू, ठीक है। चौथी वैल्यू में लेता हूँ एक नल, ठीक है। तो मुझे कितनी वैल्यू मिल गई, मुझे 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या है कि आप एक और वैल्यू ले लो इसका, नंबर स्ट्रिंग बुलियन, और अभी फिलहाल मैं इतना ही लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर इसको मैं देखूंगा किस तरीके से, कंसोल कंसोल कराने के बाद मैं क्या करूंगा, इस मिक्स्ड को हम यहाँ पर पास कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे मुझे। देखो यहाँ पर, देखो इसमें मुझे क्या मिला, देखो 10 मिला, स्ट्रिंग मिली, ट्रू मिला, नल मिला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि एक एक करके सारे वैल्यूज को आप गेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स लगा करके, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर हम लगाएंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस में। हमको चाहिए क्या वैल्यू, हमको चाहिए वैल्यू 0 1 2। तो हमको ट्रू में वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे ट्रू मिलना चाहिए। तो देखो आपको ट्रू में क्या मिलता है, आपको ट्रू में क्या मिलता है, देखो देखो ट्रू मिल गया वैल्यू आपको। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी बुलियन। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक और मैं देखूंगा आपको, यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगा कि इसमें हमको एक और फंक्शनलिटी मिलती है। वो क्या है कि अब चाहते हो कि मैं अपना इस कोड विथ फन के वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यस, आपको जावा स्क्रिप्ट आपको ये फीचर भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने एरे के एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं एरे का नाम लिखूंगा। ठीक है, मिक्स्ड, और मिक्स्ड का मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स नंबर लूंगा। मैं कौन सा चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कोड विथ फन को मैं चेंज करना चाहता हूं। जैसे कि ये कौन से नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, यानी कि 0 के बाद 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि 1, इसको मैं क्या करता हूं कि मैं कोड विथ फन से मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैं कर देता हूं आपको, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या है अब क्या है, जैसे कि आप अगर अगर आप इसको कंसोल कराओगे, कंसोल कराने के बाद अगर आप इसको मिक्स्ड मिक्स्ड पास करते हो, ठीक है, तो देखते हैं कि अब मुझे क्या मिलना चाहिए। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग मिक्स में मुझे क्या मिलना चाहिए, 10 कोड विथ फन और ट्रू। अभी मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से मैं इसको करता हूं कमेंट। ठीक है, तो देखो आपको यहां पर क्या मिलता है। ठीक है, यहां पर से मैं चलूंगा। अब देखो देखो ये आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर आपको 0 इंडेक्स पर 10 मिल रहा है, 1 इंडेक्स पर आपको कोड विथ फन मिल रहा है, 2 पर ट्रू मिल रहा है, 3 पर नल मिल रहा है। ठीक है, और इसका लेंथ है मेरा 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि वापस से चलता हूं कोड पर और मैं आपको बताता हूं इसकी वैल्यू चेंज कैसे होगी। देखो अब मैं क्या करता हूं कि मैंने इसका जो इंडेक्स 1 पर है, मैंने उसकी वैल्यू चेंज करके रख दिया है। ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, पहले क्या था, कोड विथ फन फन था, अब मुझे क्या मिलना चाहिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद चलता हूँ अपने ब्राउजर पर। ठीक है, और यहां पर से चलता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। देखो यहां पर अब क्या मिल रहा है मुझे, मुझे अब मिल रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, देखो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिला, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो, अगर हार्डकोर करोगे ना, हार्डकोर हार्डकोर में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, अरे यार मैं तो यहाँ पर कोड विथ फन दिया है मैंने, 1 इंडेक्स पर तो मैंने कोड विथ फन दिया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 1 इंडेक्स वाले को चेंज कर रहे हो। ठीक है, ग्रेट, आपको ये एक फंक्शनलिटी समझ में आया होगा। ठीक है, और देखते हैं कि अब क्या है कि मैं बताता हूं आपको कि अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सेसिंग एंड मॉडिफाई, तो यहां मैं इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं मॉडिफाई ही कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं इन द सेंस ऑफ मैं वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर सपोज करते हैं कि देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज वो क्या है कि अगर अगर मैं चाहूं तो आपके दिमाग में एक चीज और आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या आ सकता है, वो कुछ इस तरीके आ सकता है जैसे कि मैं क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से करता हूं, इसको मैं यहां से करता हूं कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से चलता हूं और मैं एक और वेरिएबल लेता हूं, वेरिएबल न्यू एरे। ठीक है, न्यू एरे। ठीक है, इक्वल टू मैं देता हूं स्क्वायर ब्रेसेस देता हूं, और उसके अंदर मैं क्या करता हूं कि 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसमें क्या है कि मैं चाहता हूं कि इसमें एक नई वैल्यू इसके अंदर मैं ऐड कर दूं। ठीक है, तो आपको एक मेथड मिलता है आपको, जैसे कि न्यू एरे। ठीक है, न्यू एरे डॉट पुश। ठीक है, और पुश में जाकर के आप क्या करो कि आप चाहते हो कि इसमें पहली जो मैं वैल्यू दूं, तो उस वैल्यू में मैं क्या करूं, मैं अपने चैनल का नाम में देता हूं कोड विथ फन। ठीक है, अगर आप यहां दे देते हो, ठीक है, और अब आप क्या करते हो, कंसोल कराते हो, और कंसोल करा करके न्यू
एरे को आप इसके अंदर पास करते हो तो देखो क्या मिलता है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं इसको करता हूं क्या, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको। देखो जीरो इंडेक्स पर क्या था मेरा, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, फोर्थ पर क्या हुआ, हमको एक और ऐड होकर के मिल गया। ठीक है, देखो आप यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर 10, 20, 30, 40। ठीक है, देखो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर 10, 20, 30, 40। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नया अरेज के अंदर पुश किया। पुश किया मतलब कि जो आप पुश मेथड का यूज करोगे ना, तो जो आप पास करोगे ना, जो पास करोगे वो आपका सबसे लास्ट वाले एलिमेंट में जाकर के वो अपेंड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यहाँ से इसको हटा करके मैं यहाँ पर सीधा अगर मैं लिखता हूँ 50। ठीक है, सपोज चलो 50 लिखता हूँ, तो क्या ये 50 पुश होगा यहाँ पर, 40 के बाद 50 पुश होना चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। देखो यहाँ पर आ गया ना 50। देखो यहाँ पर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो कुछ आप इस तरीके से आप एरे के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके साथ आप इसको आइटरेट भी कर सकते हो। देखो इसको आइटरेट करना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से आइटरेट करता हूँ, आइटरेट का मतलब ये कि इस सारे के सारे चीज को खोल के रख देना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ चलता हूँ और इसको मैं यहां से करता हूं कमेंट। अब मैं क्या करूंगा कि लेट लेट यहां पर करता हूं मैं लेट एरे इक्वल टू देता हूं, स्क्वायर ब्रेसेस देता हूं। अब मैं करता हूं 10, 20, सॉरी, मैं देता हूं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 60। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा कि सपोज कि आप चाहते हो कि इसको आइटरेट करना, हालांकि ये मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक ES6 में एक हमको नया फीचर मिलता है फोर ऑफ का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर, सॉरी, मैं क्या करूंगा कि फोर, ठीक है, फोर, मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं लेता हूं लेट लेट एक्स ऑफ एरे। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लेट आपने क्या किया कि फॉर लूप चलाया, किसके ऊपर चलाया, आपने एरे के ऊपर चलाया। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक मैंने जो आपका एरे है ना, वो इस एक्स में आकर के पुट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। क्या, मैंने लेट एक्स, यानी कि ये जो एरे है ना, ये वाला एरे, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। ठीक है, और ये इसके अंदर सारे के सारे आकर स्टोर हो गए एक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि कंसोल कंसोल और इसके अंदर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, ये सारे के सारे आइटम को मतलब कि आइटरेट कर लेगा। आइटरेट का मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं, मैं अभी बताता हूं, पहले मैं इसका आंसर देख लेता हूं। ठीक है, यहां चलता हूं, देखो देखो आपको ये क्या कर रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रहा है ना। देखो आइटरेशन का मतलब होता है, आइटरेट करने का मतलब होता है कि सपोज करो कि आपके पास एक डब्बा है। ठीक है, आप उस डब्बे में आपका बहुत सारा सामान रखा है, पेन आपका रखा है, आपका क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, आपका आपका पर्स रखा हुआ है, वॉलेट रखा हुआ है, आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस डब्बे में से मतलब बारी बारी से जब जो चीज निकालते हो, सपोज करते हैं कि आप पहले आप क्या करते हैं कि आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें से आप अपना निकालोगे वॉलेट, उठाओगे अपना, अपने पॉकेट में रखोगे। उसके बाद उसके अंदर पेन निकालोगे, अपने पॉकेट में रखोगे। तो ये जो निकाल के अपने जो जगह जगह पर रख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं आइटरेशन। ठीक है, आइटरेट कर रहे हो उस चीज को, उस जो डब्बे के अंदर वो सारे के सारे जो चीज है वो एलिमेंट है। तो देखो ये एक और एग्जांपल है आपका, किसका, वो एग्जांपल ये है कि एक वो डब्बा है ना, वो आपका एक एरे है। ठीक है, जो कि बहुत सारे चीज को उसने अपने अंदर स्टोर करके रखा है। ठीक है, पेन को रखा है, कॉपी को रखा है, तरह तरह से चीज को रखा है। तो ये भी एक तरह का बेस्ट एग्जांपल है, अपने डेली लाइफ का यूज कर सकते हो आप इसको, एग्जांपल को समझने के लिए। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये एरे यहाँ ही खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये अभी एरे बहुत लंबा है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 करके लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं एरे आपके लिए बहुत आसान आसान बना दूंगा और आप इसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, होप गाइस
कि आपको ये समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।